हेलो दोस्तों। तो आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में बीएससी सिक्स सेमेस्टर मैथमेटिक्स पेपर सेकंड। ठीक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड ऑपरेशन रिसर्च। ठीक है, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस करेंगे और ऑपरेशन रिसर्च जिनका भी सिलेबस है ये वो आप अच्छे से इसको देखें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, आपको बताएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं क्लास को। लापरवाही नहीं करना है। तो आपको एक इधर देखिए पहले मिल जाता है रफ वर्क करने के लिए, एक पहले मिलेगा और एक आपको लास्ट में मिल जाता है रफ वर्क करने के लिए। ठीक है, तो दो पेजेस आपको रफ वर्क करने के लिए मिलता है। तो देखिए इसमें आप पढ़ेंगे क्या। ठीक है, इसमें देखिए जितने भी थ्योरम्स हैं, जितने भी परिभाषाएं हैं, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ज़्यादातर पूछता है। तो अगर आपका स्टेटमेंट तैयार है तो आप इसको अच्छे से कर जाएंगे। और आपको कितने नंबर चाहिए? 50 नंबर का पेपर बनेगा आपका। ठीक है, 50 नंबर का पेपर बनेगा। आपको 17 नंबर क्या चाहिए? पासिंग चाहिए। ठीक है, 17 नंबर आपको पासिंग चाहिए। 17 नंबर ला देते हैं तो आप बैक से बच जाते हैं और आप पास हो जाते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं क्या है फटाफट। चैनल पर नए हैं लाइक कर दीजिए, अपना कमेंट कर दीजिए। ठीक है, बीच टेक्निक इज यूज टू फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स विथ मल्टीपल डिसीजन वेरिएबल। ठीक है, तो क्या कह रहा है? बीच टेक्निक, किस टेक्निक का यूज करते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए? फॉर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विथ विथ मल्टीपल वेरिएबल। तो हम किसका प्रयोग करते हैं? सिंपल मेथड, ग्रेडियंट डिस्क्रीट, न्यूटन्स मेथड, रैंडम सर्च। ठीक है, तो जो भी आपका है उसी को आपको राइट आंसर लगा कर जाना है। और सजेशन मेरा ये है कि आप यूपीएच पढ़ के जाएं पेपर देने के लिए। ठीक है, अगला है आपका सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स यूजिंग द ग्राफिकल मेथड इज मैक्सिमाइज जेड बराबर 3x+y। ग्राफी विधि का उपयोग करके निम्नलिखित रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या का हल है अधिकतमीकरण। ठीक है, तो सब्जेक्ट टू यहाँ पर दे दिया है एक्स, इतना कंडीशन दिया है आपको यहाँ पर XYZ का मान निकालना है। जो भी आप तरीका अपने कॉलेज में पढ़े हैं आपके टीचर द्वारा उसी को आपको लगाना है और अच्छे से इसको निकाल लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यूपीएस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है तो उसको तैयार करिए। इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विथ एम कंस्ट्रेंट एंड एन डिसीजन वेरिएबल हाउ मैनी बेसिस फेसिबल सोल्यूशन कैन एग्जिस्ट एट मोस्ट। ठीक है, तो m+n 2 के पावर n विच प्रोबेबिलिटी कैरेक्टराइज्ड ए कन्वेक्स्ड सेट। ठीक है, बताएंगे आप लोग। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वेक्स सेट। कन्वेक्स सेट का एग्जाम्पल क्या है? चार ऑप्शन दिया है। ठीक है, कन्वेक्स सेट का एग्जाम्पल क्या होता है उसको बताना है। अगला है व्हाट डज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग स्टेट। रैखिक प्रोग्रामिंग का मौलिक प्रमेय क्या बताता है? देखिए स्टेटमेंट है पूछा है रैखिक प्रोग्रामिंग का, लीनियर प्रोग्रामिंग रैखिक प्रोग्रामिंग का परिमेय क्या बताता है। ठीक है बीच थ्योरम स्टेट दैट इफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हैज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन देन दैट सॉल्यूशन मस्ट लाई एट ए कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फेसिबल रीजन। बताइए कौन सा प्रमेय बताता है कि ये भी स्टेटमेंट है। यदि कि एक रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या का अनुकूलतम समाधान है तो वह हल संगत क्षेत्र के लिए कोने पर होना चाहिए। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट ही है। तो जैसा हमने बताया कि स्टेटमेंट आपको तैयार करना है, थ्योरम तैयार करना है, उसी प्रकार का क्वेश्चन बन रहा है पेपर में। ठीक है, इन द सिंपल मेथड व्हाट इज द इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फाइंडिंग द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। यानी कि अनुकूलतम समाधान खोजने के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या है। ठीक है, यानी कि अनुकूलतम समाधान खोजने के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या है इनमें से। ठीक है, व्हाट डज द टर्म डिजनरेसी रेफर टू इन द कंटेंट ऑफ द सिंपल मेथड। तो बताइए सिंप्लेक्स विधि के संदर्भ के अंतः अदय फलन शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है, देखिए सब स्टेटमेंट पूछ रहा है। ठीक है, हाउ डज द सिंपल मेथड टर्मिनेट। ठीक है, सिंप्लेक्स विधि कैसे समाप्त होती है, सिंप्लेक्स विधि कैसे समाप्त होती है। ठीक है, इसको बताना है आपको जो पढ़े हैं। विच मेथड इज जनरली
prepared when the number of artificial variables is large। कृत्रिम चरों की संख्या अधिकतम होने पर सामान्यतः कौन सी विधि को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, तो देखिए आर्टिफिशियल वेरिएबल इज लार्ज, तो ये सब स्टेटमेंट है। तो आपको स्टेटमेंट अगर पता है तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, देखिए सोल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय द ग्राफिकल मेथड। ग्राफी विधि से क्या करना है, इसको हल करना है। देखिए यहाँ पर दिया है, तो यहाँ से हल क्या करोगे, x1 x2 दिया है ना, x1 x2 x3, तो x1 x2 का और z का मान निकालना है यहाँ से। कौन से विधि से, ग्राफी विधि से। ग्राफी विधि नहीं लगाएंगे, चीटिंग करेंगे, दूसरा विधि लगा लेंगे। ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ बेसिक फेसिबल सोल्यूशन आर देज। बुनियादी बेसिक फेसिबल सोल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, बुनियादी संगत समाधान, यानी कि हाउ मैनी टाइप ऑफ बेसिक फेसिबल। बेसिक फेसिबल कितने प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4 बताएंगे जो पढ़े हैं। द डुअल ऑफ फॉलोइंग प्रीमल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम LPP इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज मैक्सिमाइज। तो दिया है, सब्जेक्ट दिया है। ठीक है, आंसर दिया है ABCD, जो भी आंसर सही है उसको क्या करना है, आपको लगा लेना। निम्नलिखित मूल रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या का द्रव्य है, दैत्य है, क्या है, प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, चलिए ये दिया है, यहाँ से आपको क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, द डुअल ऑफ डुअल इज। द डुअल ऑफ डुअल इज, दैत्य का दैत्य होता है। तो देखिए ये सब क्या है, यूपीएस से है, यूपीएच। तो हम कह रहे हैं ना, भर भर के जो है यूपीएच से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो यूपीएच आपको पढ़ना है। ठीक है, द डुअल ऑफ द डुअल इज, दैत्य का दैत्य होता है। एन इनिशियल बेसिक फेसिबल सोल्यूशन इन द ट्रांसपोरेशन प्रॉब्लम TP ट्रांसपोरेशन प्रॉब्लम कैन बी डिटरमाइंड बाय। यातायात समस्याओं के प्रारंभिक बुनियादी अर्थात समाधान निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, एन इनिशियल फेसिबल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग क्या है, ट्रांसपोरेशन प्रॉब्लम यूजिंग टेस्ट लिस्ट कॉस्ट मेथड। लिस्ट कॉस्ट मेथड आपको पता होगा कि कैसे इसको हल करते हैं, और इसका सॉल्यूशन हमको क्या मिलता है, लिस्ट कॉस्ट मेथड। ठीक है, तो लिस्ट कॉस्ट मेथड क्या है आपका, उसको आपको उपयोग करना है, न्यूनतम लागत विधि। ठीक है, जिससे कम से कम, यानी कि कम से कम खर्चा आए, उसी वाले पे हल करना है। ठीक है, बीच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज कॉमनली यूज टू सोल्व असाइनमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, असाइनमेंट समस्याओं को हल करने के लिए कौन प्रयोग की जाने वाली विधियां हैं, कौन सी विधि है, ऑल ऑफ एबव, सिंप्लेक्स मेथड, हंगेरियन मेथड, जिकार्टा एल्गोरिथम। ठीक है, 19 नंबर पे है, गिवन द कन्वर्जेंट सेट। गिवन द कन्वेक्स सेट, एक कन्वेक्स सेट दिया गया है। फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमाइज द फंक्शन f(x, y) बराबर 2x + 3y ओवर द सेट x। ठीक है, तो इसको हल करना है, कितना पॉइंट मिलेगा। बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डमी रो इन ट्रांसपोरेशन प्रॉब्लम इज थ्रू। तो इसमें डमी रो कितना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, है बीच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज कॉमनली यूज्ड टू द ब्रेक डीजेनरेसी इन सिंप्लेक्स मेथड। यानी कि सिंप्लेक्स मेथड में कौन सी विधि प्रयोग की जाती है, सिंप्लेक्स मेथड को तोड़ने के लिए। ठीक है, बीच इज द पर्पज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग आर्टिफिशियल वेरिएबल इन LPP। ठीक है, तो आर्टिफिशियल वेरिएबल इन LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या के लिए कृत्रिम चरों की पेश करने का उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शन दिए हैं, जो भी ऑप्शन सही होगा उसको आपको लगाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन ए मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम व्हाट वैल्यू ऑफ टाइपिकल असाइनमेंट टू द आर्टिफिशियल वेरिएबल इन द इनिशियल टेबल ऑफ द सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है, अधिकतमीकरण समस्या में सिंप्लेक्स विधि का प्रारंभिक टेबल में कृत्रिम चरों की समानता क्या मान दी जाती है, 0, इनफाइनाइट, 1, यानी आप वेरिएबल, तो जो भी है। इफ C इज द कन्वर्जेंट सेट, X इज द पॉइंट इन C, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। जो X है वो क्या है, कन्वर्जेंट सेट है और पॉइंट ऑफ C पर। 25 है, इफ
इन वेरिएबल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हैज फेसिबल सोल्यूशन व्हाट डज दिस इम्प्ली अबाउट द फेजिबल रीजन। ठीक है, तो इसका व्यवहारिक क्षेत्र के बारे में क्या मतलब है। ठीक है, फेजिबल सोल्यूशन का बाउंडेड होगा, अनबाउंडेड होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, Which of the following statement regarding the convergent of the बाइसेक्शन मेथड इज ट्रू। ठीक है, द्विविभाजन विधि, तो द्विविभाजन विधि में क्या किया जाता है, देखिए 1 2 3 ऑप्शन दिया है, लगाइए। ठीक है, बीच ऑफ द देज स्टेटमेंट इज ट्रू, बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। न्यूटन्स मेथड मैनी कन्वर्जेंस लीनियरली, तो कौन सा मेथड सही है, यहाँ पर दिया है दोनों सही है कि कौन नहीं सही है। ठीक है, एक बार देख लीजिए, 3 दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बीच ऑफ देज स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेकंड मेथड इज ट्रू, सेकंड विधि के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सेकंड विधि, ठीक है, सेकंड विधि, तो बताइए 1 2 3 दिया है, अगर कोई भी ऑप्शन आपका सही है लगा सकते हैं। ठीक है, 29 पे है, बीच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑलवेज कन्वर्जेंस टू द रूट ऑफ इक्वेशन एफ एक्स बराबर 0, कौन सा मतलब है कि ऑलवेज जो होता है परिवर्तित होता है एफ एक्स बराबर 0 पर। न्यूटन रेफसन मेथड, रेगुलर फेल्सी मेथड, सीक्रेट मेथड, ऑल ऑफ देम। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ द डाटा इज इक्वलिटी स्पेस एंड इंटरपोलाइजेशन इज लीनियर, नहीं दिख रहा है, लीनियर बिगिनिंग ऑफ द डाटा देन इंटरपोलेशन फार्मूला इज यूज्ड। ठीक है, इंटरपोलेशन फार्मूला का उपयोग किया जाता है, किस में किया जाता है, देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू इनसाइड द इंटरवल x0 xn इज कॉल्ड, तो अंतराल इतने के अंदर मान ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, इसके अंदर मान ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द गोल ऑफ रो रिड्यूस फेज इन द गॉसियन इलिमिनेशन एल्गोरिथम इज नॉट कन्वर्ट द कोफिशिएंट मैट्रिक इनटू ए मैट्रिक, डायगोनल आइडेंटिटी लीनियर ट्रायंगुलर ऊपर ट्रायंगुलेटर। ठीक है, सपोज यू हैव n+1 डाटा पॉइंट्स x0 y0 x1 y1 डायरेक्ट xn y1 a यूनिक पोलिनोमियल ऑफ डिग्री कैन बी फाउंड दैट पोसेस थॉट देज पॉइंट, बताइए क्या मिलेगा यहाँ पर। विच ऑफ द स्टेटमेंट बिलो इज थ्रू, द ट्रांसपोजिशन रूल्स इज एग्जैक्ट फॉर, जो भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35 नंबर पे, इन कंपेरिजन टू गॉस सील्ड न्यूटन्स रिपल्सन मेथड टेक, गॉस सील्ड की तुलना में न्यूटन रैप्सन विधि अपनाती है, न्यूटन रैप्सन विधि क्या अपनाती है, देखिए 4 ऑप्शन दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है, बीच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सिमिलर टू द गॉस सील्ड मेथड, गॉस सील्ड मेथड से समान कौन सा मेथड है, बताइए गॉस सील्ड के समान मेथड कौन सा मेथड है। बीच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज एम्प्लॉयड फॉर सोल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रणाली को हल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, द जैकोबियंस मेथड इज मेथड ऑफ सोल्विंग ए मैट्रिक इक्वेशन ऑन ए मैट्रिक डेट हैज नंबर ऑफ जीरोज अलॉन्ग, तो नंबर ऑफ जीरोज क्या अलॉन्ग होंगे, मतलब जैकोबियन मेथड में जो होता है विधि में समीकरण को हल करने के लिए एक विधि है जिसमें कोई शून्य नहीं होता है, बताइए। द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y0, 1 फ्रॉम dy/dx x² - 1 y बराबर 0 बराबर 1 इज, कितना होगा, अनुमानित मान है, इसका अनुमानित मान बताइए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, द सेकंड ऑर्डर कंगकूटा मेथड यूज्ड, कुंगे मेथड यूज एज ए प्रेडिक्टर, तो दूसरे क्रम की रुंगे कुटा विधि भविष्यवक्ता के रूप में प्रयोग करती है।
50 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, एक ही नंबर का एक क्वेश्चन। 41 पे है, बीच ऑफ देज इज डिसएडवांटेज ऑफ द कुंगे कुट्टा मेथड और द मल्टी पॉइंट मेथड। इनमें से कौन सी मल्टी पॉइंट विधि की तुलना में रुंगे कुंटा विधि का नुकसान है? किसका यूज करने से रुंगे कुट्टी मेथड का नुकसान हो जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरएक्टिव मेथड। पुनरावृत्ति विधि कौन सी है इसमें बताइए? पुनरावृत्ति विधि सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड है। गॉस न्यूमैन विधि द्वारा निम्नलिखित समीकरणों को हल कर लीजिए। गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस एलिमिनेशन मेथड से क्या करना है? इसको हल करना है, ठीक है, जो भी आंसर मिले। द गॉस जॉर्डन मेथड रिड्यूस है। गॉस जॉर्डन विधि एक मूल मैट्रिक्स को में कम कर देती है। गॉस जॉर्डन मेथड क्या है बताइए इसमें से? द इक्वेशन एफ एक्स इज गिवन एज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 कंसिडरिंग द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन एट एक्स बराबर 1 पर, देन द वैल्यू ऑफ x1 इज गिवन बाय x बराबर 1 पर, ठीक है। न्यूमेरिकल टेक्निक मोर कॉमनली इन्वॉल्व है। संख्यात्मक तकनीकों में आमतौर पर शामिल होते हैं। न्यूमेरिकल टेक्निक मोर कम्युनिटी इन्वॉल्व है। न्यूमेरिकल टेक्निक में क्या इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नहीं ले रहे हैं क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कितना है? 47 वाट इज द वैल्यू ऑफ चेबेशेव पोलिनोमियल डिग्री। सेबेशेव जो आपका है, सेबेशेव पोलिनोमियल डिग्री बहुपद का मान होता है, ठीक है। सेबेशेव बहुपद का मान होता है कितना? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Tn0 फॉर इवन डिग्री n। सम डिग्री n के लिए Tn0 का मान क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। इसका डिटर्मिनेंट ये तो डिटर्मिनेंट हल करने आता है, ये आप कैसे शारीरिक का मान कैसे निकालते हैं? 3x3 मैट्रिक है, आराम से निकल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, द ट्रेपजॉइडल रूल्स गिवन द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटरगल व्हेन द इंटरग्रैंड इज ए। तो जब इंटीग्रेट एक होता है तो ट्रेपजॉइड नियम इंटीग्रल का सटीक मान देता है, ठीक है। तो ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। 50 क्वेश्चन 50 नंबर, एक क्वेश्चन 1 नंबर, ठीक है। चलिए, तो इसको क्या करना है? प्रश्नों को आपको देख लेना है, ठीक है। तो ये है आपका मॉडल पेपर 2023-24 का ओरिजिनल वाला, ठीक है। तो इसी के अनुसार आपको अपना तैयार करना है। देखिए यूपीएच या राजेंद्रा, ठीक है, राजेंद्रा। तो यूपीएच या राजेंद्रा दोनों आप पढ़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं, ऑब्जेक्टिव नंबर क्वेश्चन भी मिल जाएगा। तो अगर आपका पेपर ऑब्जेक्टिव होता है तो आपके ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा, ठीक है। और अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए। 17 नंबर लाना है 50 में से, बैक से बचना है, ठीक है, और पास होकर दिखाना है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।